हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी कंप्यूटर बेसिक्स की पहली क्लास में। जैसा कि आप लोगों का अपकमिंग जो पेपर है दिल्ली पुलिस का, वो बहुत ही नज़दीक है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। तो कुछ समय के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के पीछे कहीं न कहीं एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक के बिहाफ पे आप अगले 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपकी जो कंप्यूटर की तैयारी है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पूरी हो जाए। और मैं यही सब के लिए शुभकामना करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम सिलेक्शंस लें, मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्रैक करें मेरे इस क्लास के थ्रू। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं अपने इस क्लास का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब फायरवॉल का उपयोग किस चीज़ के बचाव के लिए किया जाता है। आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। अनऑथराइज अटैक्स है, वायरस अटैक्स है, डेटा ड्राइवन अटैक्स है, फायर अटैक्स है। तो जैसा कि फायरवॉल से ही आप समझ रहे हैं कि ये किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा अनऑथराइज अटैक्स। ठीक है, जो फायरवॉल होता है वो हमारे कंप्यूटर्स को अनऑथराइज अटैक से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेंगे। जैसा कि कंप्यूटर बेसिक्स में आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कुछ एक कोर वर्ड्स होते हैं, कुछ एक लॉजिकल वर्ड्स होते हैं जिनको आपको पकड़ना है। और कहीं भी अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में जो लॉजिक है, ठीक है, वो आपको पढ़ने के दौरान ही मिल जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि द टर्म हाइपरटेक्स्ट मीन्स, मतलब हाइपरटेक्स्ट शब्द का अर्थ है। इसमें आप देख रहे हैं आपके पास 5 ऑप्शन है। नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग है, हाइपर मीडिया है, ब्लिंकिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट विथ हैवी फॉर्मेटिंग है। तो कहीं ना कहीं हाइपर टेक्स्ट ये सीधे सीधे आपका जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं न कहीं स्टैंड करता है हाइपर मीडिया वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइपर मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है वी कैन एंटर एंड एडिट टेक्स्ट इफिशियंटली यूजिंग। ठीक है, मतलब इनमें से किस चीज़ का उपयोग करके हम टेक्स्ट को जो है ईजिली जो है एडिट कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट जो है एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ये आपका हो नहीं सकता। टाइपराइटर के थ्रू आप जो है एंटर एडिट नहीं कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप जो है एलिजिबल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आपका जो है, मे बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हियरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। मतलब ये है कि कहीं न कहीं यहाँ पे क्वेश्चंस ये कह रहा है कि हमें पर्टिकुलर एक मेन फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होगा आप देखेंगे मिनी फोल्डर, ये आपका हो ही नहीं सकता। टीयर्ड फोल्डर, ये भी नहीं होगा। सब फोल्डर, ऑब्जेक्ट और नन ऑफ दीज। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फोल्डर के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर जब आप एक कोई छोटा फोल्डर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सब फोल्डर। तो आपका जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज यूज टू। किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस की टेक्निक है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई एक फोल्डर है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पहुंचना है, तो आप जो है माउस का कौन सी बटन को आप जो है क्लिक करेंगे। तो सिंपल सी चीज़, अगर आप लॉजिक देखेंगे तो माउस में 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो किसी भी फोल्डर में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो कॉमन सी बात है कि आप हमेशा राइट क्लिक यूज करके उसके प्रॉपर्टीज में पहुंच सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका फर्स्ट वाला है। आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक है, शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा एमंग अथराइज यूजर्स। मतलब कि हिंदी में अगर आप देखें तो किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस की टेक्निक है।
ठीक है, मतलब किस टेक्निक के थ्रू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेटा को शेयर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन नेटवर्क है, दूसरा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हो नहीं सकता क्योंकि ये एक सेट ऑफ लैंग्वेज होती है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट हो नहीं सकता। ट्रांसमीटर बेसिकली एक डिवाइस है, ये नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही सारे के सारे आपके सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। उसी के थ्रू आपका माउस, उसी के थ्रू आपका कीबोर्ड, उसी के थ्रू आपका प्रिंटर, उसी के थ्रू आपका प्लॉटर, सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जिसके थ्रू हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है छठवें का, वो आपका करेक्ट है। तो आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ एवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, हालांकि मानव पठनीय किसी प्रोग्राम का संस्करण कहा जाता है ये, ठीक है। तो इसका आप देख रहे हैं इसमें 5 आंसर हैं। कैचे है, इंस्ट्रक्शन सेट है, सोर्स कोड है, वर्ड साइज है, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोड होता है, जो हाई लेवल जो लैंग्वेजेज होती हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है जिसकी वजह से आप जो है उसको ईजिली जो है पढ़ पाते हैं। तो वो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो सोर्स कोड होगा, क्योंकि सोर्स कोड बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर का एक बेसिक कोड होता है जिसके थ्रू आप जो है उसको पढ़ सकते हैं या उसमें कुछ और चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सोर्स कोड होगा। आएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। मतलब कि विश्व प्रसंस्करण में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने का एक प्रभावी तरीका है। तो सिंपल सी बात है कि थर्ड पैराग्राफ को जो है पांचवें पैराग्राफ के बाद हमें जो है प्लेस करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सी बात है कि हमें पहले जो है जो चौथा पैराग्राफ है उसको कट करना पड़ेगा, उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है उसको उठा के पांचवें पैराग्राफ के बाद जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो आपका ये जो चौथा आंसर है, 8th नंबर का चौथा आंसर है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। एक बार कट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, आपका जो है तीसरा पैराग्राफ है वो जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो आप नाम से ही जानते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपका, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कौन कनेक्ट करता है। फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर है, हो ही नहीं सकता। पेपर डिस्क हार्डवेयर है, हो ही नहीं सकता। टीवी डिस्क हार्डवेयर है, नहीं हो सकता। तो पहला जो ऑप्शन है इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है हम एक दूसरी चीज़ों की कनेक्टिविटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आएंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउज यू टू प्रिंट। मतलब इन पांचों में से कौन सी ऐसी कमांड है या कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो आपको अलाउ करता है प्रिंट करने के लिए। पहला ऑप्शन रिबन है, रिबन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा आपका मॉनिटर है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा आपका गो नाउ है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देखते हैं, जैसे कोई भी फाइल है, ठीक है, उसको आपको प्रिंट करना है तो उसको आप कमांड देने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल P, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक किस चीज का उदाहरण है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। पहले आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता, ठीक है। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता। हाँ, अब ये आपके दो ऑप्शन बच जाते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा कि MS ऑफिस एक जो है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए आपको एक स्पेशल की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो की जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप माइक्रोसॉफ्ट के सारे फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या है, गूगल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोई भी गूगल खोला और वहाँ पे सर्च आउट करके जो भी उसको देखना है वो चीज़ उसको इजीली दिख जाती है, ठीक है। तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया।
क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप जो है उसका कोड डालेंगे, सोलर का कोड होता है वो डालेंगे, वो एक्टिवेट होगा, तब जाके आप उसके फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड। बिना कक्षा में गए कंप्यूटर के बारे में सीखने का एक लोकप्रिय तरीका कहा जाता है। सभी लोगों को पता है यार कि इस टाइम पे आप लोग जब से कोविड हुआ है तब से जो है ई लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत है ही नहीं, ये आपका ई लर्निंग वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन अगेंस्ट टू अदर्स पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज अ। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे का कंप्यूटर यूज करके उसको उसकी इंफॉर्मेशन लेता है, इलीगली उसको डैमेज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है यार कि आप सभी लोग जानते हैं स्पैमर। स्पैम हो नहीं सकता। स्पैम का मतलब ये है कि जो कि बहुत ज़्यादा डिजिटली आपको मैसेज भेजती हैं कंपनियां, कई सारी कंपनियां होती हैं बहुत सारे मैसेज भेजती हैं, उसको स्पैम बोलते हैं, वो हो नहीं सकता। ठीक है, हैकर एक ऑप्शन है। इंस्टेंट मैसेंजर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन ये करेक्ट है, हैकर। क्योंकि हैकर ही एक ऐसा इंसान होता है जो कि दूसरे के सिस्टम पे आपका अपने तरीके से इंफॉर्मेशन चुराता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस ईच डेसिमल डिजिट एज अ। मतलब बाइनरी कोडेड जो दशमलव होता है उसमें जो संख्याएं होती हैं उसमें जो प्रत्येक दशमलव अंक होता है, ठीक है, वो किसी न किसी एक रूप को मतलब एक चीज को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? बिट हो नहीं सकता। ठीक है, बाइट नहीं हो सकता। निबल एक ऑप्शन है, बाइनरी डिजिट नहीं होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करनी पड़ेगी केयरफुली, क्योंकि इसके पीछे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद करना कि जो बीसीडी के अंदर जो डेसिमल डिजिट होती है, ठीक है, उनको हम निबल से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी से रिलेटेड है। वन निबल इज इक्वल टू, मतलब जो आपका एक निबल होता है वो कितने बीट्स के बराबर होता है? 2 बीट्स नहीं होगा, 6 बीट भी नहीं होगा, 8 बीट भी नहीं होगा, 4 बीट इजीली आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 4 उंगलियों से याद रखना कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट मे हैपन इफ अ वर्कशीट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ध्यान से पढ़ना। व्हाट मे हैपन्स इफ वर्कशीट इज नॉट प्रोटेक्टेड। यदि कोई वर्कशीट सुरक्षित नहीं है तो क्या हो सकता है? इसका मतलब कि अगर आपने कोई डेटा या कोई डॉक्यूमेंट्स एज ए वर्कशीट के रूप में रखा हुआ है तो उसको सुरक्षित मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखा हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है? इन कार्ड भी ओपन नहीं, गलत ऑप्शन है। आप उसको जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इट कांट बी सेव, ये भी नहीं हो सकता। सेव आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इट कांट बी एडिटेड, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट कैन बी एडिटेड। अगर आप किसी भी अपनी फाइल को सेव करके नहीं रखोगे, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे, तो कोई सेकेंड पर्सन आपकी स्प्रेडशीट खोल के उसको एडिट कर सकता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आएंगे हम अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर क्या है? बेसिकली एक लॉजिकल सी चीज़ है फर्मवेयर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आप देख लोगे। अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन रैम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन अ फाइल, ये भी नहीं होगा। अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन बूट सेक्टर, नहीं, बूटिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन रोम, बेसिकली आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। रैंडम जो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, उसको रिलेट करता है फॉर्मवेयर। तो 17th का जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेन। ट्वेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ट्वेन जो है हमेशा जो है आपका स्कैनर का पार्ट होता है। बेसिकली एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्वेन जो है आपका स्कैनर का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द इंटरनेट
इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट जो है नेटवर्क का एक उदाहरण है, मतलब इंटरनेट में किस तरीके का नेटवर्क बना है। तो ये बेसिकली लॉजिकल चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादा उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। स्टार नेटवर्क होता नहीं है, बस नेटवर्क होता नहीं, हाइब्रिड नेटवर्क होता नहीं है। तो सिंपली आप लोगों को याद रखना है कि ये एक मेश नेटवर्क होता है, ठीक है। जो इंटरनेट होता है उसमें एक मेश नेटवर्क बना होता है। तो चौथा आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आते हैं 20th क्वेश्चन पे, सॉरी, हाँ। ब्लूप्रिंट्स आर यूजली क्रिएटेड यूजिंग, ठीक है। ब्लूप्रिंट्स कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं? तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, जिसपे जो है जैसे कोई गाड़ी बनती है, कोई भी आप फोर व्हीलर देखेंगे तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, कैड, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कैड के थ्रू आप जो है उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर ऑफ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स। मतलब जो स्प्रेडशीट की शक्ति होती है वो किस चीज में निहित होती है? इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे सेल्स होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन फॉर्मूला होता है, तीसरा लेबल्स होता है, चौथा वर्कशीट होता है। सेल्स हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कोई पावर नहीं होती है। लेबल्स भी नहीं होगा, स्प्रेडशीट तो खुद ही स्प्रेडशीट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है फॉर्मूला, ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि स्प्रेडशीट जो होती है उसकी पावर का मतलब ये है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्प्रेडशीट हुई चाहे एक्सेल शीट हुई, आप जो है उसके फंक्शंस तभी यूज कर सकते हैं इफिशिएंटली और फास्टली जब आपको उसके फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फार्मूला होगा। नेक्स्ट आप आएंगे, व्हाट डज स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड। भंडारण इकाई क्या प्रदान करती है? प्लेस ऑफ टाइपिंग डेटा, स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें जो है स्टोरेज यूनिट जो आपको प्रोवाइड करती है, टाइपिंग का डेटा नहीं प्रोवाइड करती है, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। जो आपका सेकेंड ऑप्शन है कि स्टोरेज यूनिट जो प्रोवाइड करती है वो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी, जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आपने कोई भी मान लीजिए कोई फाइल सेव करके रखी हुई, तो आपने उसमें क्या रखा हुआ है? इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन रखी हुई है। प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा। प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है आपकी जो बूटेबल फाइल्स होती हैं, मतलब आप जो है जो आपका सी डिस्क होती है, नॉर्मली जो है लोकल डिस्क सी जो होती है उसमें प्रिंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, टाइपिंग का जो डेटा होता है उसमें होता है, ठीक है। तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर डिस्टिंक्ट आइटम दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। विशिष्ट आइटम ब्लैंक है जिसका किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए अधिक अर्थ नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका फील्ड, दूसरा डेटा, तीसरा क्वेरी, ठीक है, चौथा आपका प्रॉपर्टीज हो गया और पांचवा आपका नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, डेटा, कि डेटा आर डिस्ट्रिक्ट आइटम दैट डोंट गिवन मच मीनिंग टू यू इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बेसिकली आपकी याद रखने वाली चीज़ है। आगे आएंगे ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इज। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है टेलीकॉम, मतलब कि जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। कीबोर्ड ट्रांसफ़र नहीं करता डेटा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस ये आपका नहीं हो सकता, माउस भी नहीं हो सकता, प्रिंटर भी नहीं हो सकता। बेसिकली मॉडेम, पहले जो आप लोगों ने देखा होगा जब वाईफाई वगैरह इतना नहीं थे तो मॉडेम आते थे कई सारी कंपनियों के, एयरटेल के, बीएसएनएल के, ठीक है। तो मॉडेम जो है टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है इसमें, ठीक है। 24 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म ऑ, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच किए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ बनाते हैं,
ठीक है। पहला नेटवर्क है, दूसरा राउटर। बेसिकली राउटर तो हार्डवेयर होता है जिसके थ्रू जो है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हो। सर्वर हो नहीं सकता, टनल हो नहीं सकता, ठीक है, पाइपलाइंस भी नहीं हो सकती। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है, नेटवर्क, ठीक है। बेसिकली जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के डेटा को शेयर करते हैं तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी दो या दो से अधिक सिस्टम्स को कनेक्ट करने की बात होती है, इसका मतलब कि वहाँ पे एक नेटवर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्लैंक बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। मतलब कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग आकार बन जाता है, ठीक है। मतलब ये मतलब किसी ऐसे हार्डवेयर की बात हो रही है कि आप जिस तरीके के सॉफ्टवेयर में या जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं वो उस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। एक्टिव टैबलेट नहीं है, मैंने जैसे सीट खोली यहाँ तो माउस पॉइंटर जो है एक ही तरीके का दिख रहा है। इंसर्शन पॉइंट नहीं हो सकता, रिबन भी नहीं हो सकता। माउस पॉइंटर, जैसा कि आप लोग देखेंगे माउस पॉइंटर उस तरीके की शेप्स को बना लेता है या पकड़ लेता है जिस तरीके का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं। आप पेंट में जाएंगे तो वहाँ पे माउस पॉइंटर आपका दूसरे तरीके से दिखेगा। यहाँ आपका देखिए जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है इसके ऊपर हमारा माउस इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एनेबल टू और मोर देन टू इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग मल्टीपल कप्स। घबराना मत, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत छोटा था। फिर से पढ़ते हैं। एक ही कंप्यूटर सिस्टम में कोई सीपीयू का उपयोग किया जा सकता है जिसमें संचालन की क्षमता दो या दो से अधिक निर्देशों को एक साथ निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग, एक साथ इतने सारे काम नहीं हो सकते। मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है, मल्टी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बेसिकली आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब एक बार में, सिंगल टाइम में, ठीक है, एक बार में एक से अधिक काम को प्रोसेस किया जा रहा है या प्रोसेस किए जाने की या करवाए जाने की बहुत बात हो रही है। इसका मतलब कि हमारा प्रोसेसर ही है जो कि अलाउ करता है आपको कि एक या एक से ज़्यादा काम आप जो है एक साथ कर सकते हैं। एक साथ आप गाने भी सुन सकते हैं, एक साथ आप अपनी सीट पे बना रहे हो, ठीक है, एक साथ आपने कुछ डाउनलोडिंग पे लगा दिया वो भी हो रहा है। तो इस जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 28। A collection of related information sorted and dealt with as a unit is a। संबंधित जानकारी का एक संग्रह जिसमें एक इकाई के रूप में क्रमबद्ध और निपटाया जाता है वह है, ठीक है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, फिर से पढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डील्ड विथ एज ए यूनिट, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जो है आप अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में। तो बेसिकली डिस्क नहीं हो सकता, डिस्क में हम सेव करके रखते हैं। डेटा हो नहीं सकता, फ्लॉपी नहीं हो सकती, बेसिकली फाइल। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि फाइल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जो है अपनी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, उसको आप सॉर्ट करके रख सकते हो। तो आपका 28 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, an output device that lets you see what the computer is doing। एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने देती है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो सिंपल सी बात है यार कि आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो वो चीज़ आपको दिखती है तो कहाँ दिखेगी, डिस्क ड्राइव पे दिखेगी नहीं, ठीक है। शिफ्ट की का कोई यहाँ लॉजिक नहीं बनता, प्रिंटर पे दिखेगी नहीं, ठीक है। जो भी आप सिस्टम पे कर रहे हो इसका मतलब कि आपका मॉनिटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, उस पर आपकी दिखती है। नेक्स्ट आप आएंगे
टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज, ठीक है। मतलब सुपर कंप्यूटर्स या फिर जो एक मेन फ्रेम होता है, ठीक है, उसके लिए यूजर्स किस चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका टर्मिनल है, दूसरा नोड है, तीसरा डेस्कटॉप है, ठीक है, चौथा हैंडल्ड है। तो बेसिकली जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे उसमें टर्मिनल्स होता है। तो ये आपको बेसिकली लॉजिकली याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, जो है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन मोड, ठीक है। जैसे आपने जाके, जैसे क्वेश्चन में बताया था, कंट्रोल पी किया, कोई भी फाइल खोली, उसको कंट्रोल पी किया, तो आपको जो है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट आउट देता है। तो ये भी आपका, जैसे जिस तरीके का पेज होता है ना, जैसे आपका A4 पेज है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, पोर्ट्रेट में होता है। तो याद रखना कि जो पेज ऐसे, मतलब इस तरीके का जो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ऐसे, उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। इसी को हम घुमा दें अपने मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है वो हमेशा आपका जैसा पेज आपने सामने रख लिया उसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप जो है याद रखना। हाँ, चौथा बहुत सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ठीक है, मतलब कि आदेशों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब कमांड्स को जो है जब हम प्रोसेस करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली एक लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि फेचिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को गेट करना, लेना, ये प्रोसेस की बात हो ही नहीं रही है। स्टोरेज मतलब ये है कि ये सेव करने की बात हो रही है। डिकोडिंग मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करना, ये नहीं। एग्जीक्यूशन, ये बेसिकली क्या है कि ये वर्ड इससे रिलेटेड है कि एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ठीक है। ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If you do not want to select any option after opening a menu, then click menu, title again और press key to close menu। यदि आप मेनू खोलने के बाद कोई विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं तो मेनू शीर्षक पर दोबारा क्लिक करें या कुंजी दबाएं मेनू को बंद करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टैब का इस्तेमाल नेक्स्ट करने के लिए करते हैं, F1 का इस्तेमाल नहीं सकता, एस्केप। एस्केप मतलब एग्जिट कर देना, मतलब जैसे मैंने कोई ऑप्शन खोला है, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैंने ये ऑप्शन गलत खोल दिया, मुझे दूसरा ऑप्शन खोलना चाहिए, तो हम हमेशा एस्केप का बटन दबाते हैं। तो 34 का आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग प्रोसेस, ठीक है, कि किसी भी फाइल का अगर आपको नेम चेंज करना है तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो सिंपल सी बात है यार, रीनेमिंग, ठीक है, नाम चेंज करने के लिए हम उसको रीनेम कर देते हैं। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। इसको जो है आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा, ये बेसिकली एक डेटा है, ठीक है। इसमें जूम साइज क्या होता है, 10 से लेके 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखेंगे, इन एक्सेल कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट। एक्सेल में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है तो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। टेम्पलेट नहीं होगा, बेसिकली ये एक डायलॉग होता है टेम्पलेट। एक्टिव सेल्स भी नहीं होंगी, लेबल्स दूसरे सेगमेंट की चीज़ है। वर्कबुक होती है, ठीक है। इन एक्सेल एंड वर्कबुक कंटेन वन आर मोर वर्कशीट, ठीक है। एक वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारी सीट्स को कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज एंड वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद लेके लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोबोल रिलेटेड नहीं है, बेसिकली बेसिक्स भी नहीं है, असेंबलर प्रोसेस है। जावा, बेसिकली जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प लेके जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो जो कोई वेबसाइट या कोई पेज वगैरह जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपाइलिंग क्रिएट्स एंड, ठीक है, मतलब कंपाइलिंग किस चीज़ को क्रिएट करता है या किस चीज़ के क्रिएशन से बनता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सेकंड एल्गोरिथम, थर्ड जो है एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम, और चौथा सब रूटीन, पांचवा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली कंपाइलिंग जो क्रिएट करता है वो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर्स आर द ब्लैंक नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए संख्या प्रणाली का उपयोग करता है। कौन सी संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स का उपयोग नहीं करता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा आपका बाइनरी भी नहीं है। हाँ, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, बेसिकली ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डेसिमल। ठीक है, कंप्यूटर जो है डेसिमल नंबर्स का यूज करता है डेटा और परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस चैनल को भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, लोगों तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी मेहनत है, जो हमारे को बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले कंप्यूटर बेसिस की क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको टोटल कंप्यूटर बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस और बच रहे होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन समराइज करके आपको एक क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।